नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं के पाठक के सर्जिकल स्ट्राइक का। जी हाँ, के पाठक जिस अंदाज में काम करना शुरू किए हैं और जिस स्तर पर काम करना शुरू किए हैं, पहली बार बिहार में यूँ कहें तो शिक्षा विभाग, जो माना जाता है कि ये माफियाओं का विभाग रहा है, लालू राज हो या नीतीश राज हो या जगन्नाथ मिश्रा का राज रहा, ये एक ऐसा विभाग रहा है जिस विभाग में सरकार की कभी नहीं चली है। या यूं कहें कि इसी विभाग के सहारे हर राजनीतिक दल अपनी राजनीति की रोटी सेकते रहे। इसलिए इस विभाग पर कभी भी उस तरीके का शिकंजा नहीं कसा गया जिस तरीके की शिकंजा पहली बार कसा जा रहा है। जी हाँ, शिक्षक समय पर स्कूल पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, इसका रिपोर्ट मुख्यालय पहुंच रहा है। किसके माध्यम से जांच हो रही है? पंचायत सचिव, पीएचडी का किरानी, पीडब्ल्यूडी का ओवरसियर, मतलब सरकार की जितनी मशीनरी है वो सारी मशीनरी मास्टर का हाजिरी गिन रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है सो पाक साफ ही हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसका असर इतना व्यापक है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। हजारों मास्टर पकड़े गए हैं, 10,000 रुपया से लेके अब 20,000 रुपया के बीच में डील भी हुआ है। ये भी खबर हम लोगों के पास है कि मान लीजिए कि पंचायत सचिव चला गया या ओवरसियर चला गया तो क्या करेगा? रिपोर्ट कर देंगे, मास्टर साहब 10 से 15,000 रुपया में पट गए तो पट गए, लेकिन नुकसान हो रहा है। इतना ही मास्टर साहब की कोनो आउटी आमदनी थोड़ी है। मास्टर साहब मध्याह्न भोजन में कितना कमाते हो, हेड मास्टर कमाता है। तो उनका इलाज, मुकम्मल इलाज के पाठक ने शुरू कर दिया। बात सिर्फ यही मास्टर सब पर नहीं है, प्रोफेसर सब पर भी जो है सो कार्रवाई शुरू हो गई है। अब बताइए, सरकार के यहाँ चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी कभी तृतीय वर्ग में पोस्टिंग प्रमोशन हुआ है? चपरासी का कभी प्रमोशन किरानी में हुआ है? हर विश्वविद्यालय कॉलेज में प्रमोशन दे दिया है। और वेतनमान जो यहाँ के किरानी का वेतनमान है या चपरासी का वेतनमान है, उससे अपने मन से वेतनमान निर्धारित कर दिया है। जो डेमोन्स्ट्रेटर थे उस जमाने में, जो पीएचडी भी नहीं है, वो प्रोफेसर का वेतन ले रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ऐसे 8,000 से अधिक लोगों को के पाठक ने चिन्हित किया है जो निर्धारित वेतन से ज़्यादा वेतन उठा रहे हैं शिक्षा हायर एजुकेशन में। प्रोफेसर लोग अपने मन से पदोन्नति ले लेते हैं, अपने मन से वेतन, यूजीसी से भी निर्धारित से अधिक वेतन ले रहे हैं। यूजीसी से निर्धारित योग्यता हो या नहीं हो, वेतन जरूर उससे ज़्यादा ले रहे हैं। ऐसे लगभग 9,000 लोगों को के पाठक ने चिन्हित किया है और अब उसके वेतन रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो स्वाभाविक है बवाल मचेगा ही। और जहाँ छात्र और शिक्षक दोनों ऐसा ही है, आप समझ सकते हैं कि बिहार में हो क्या रहा है। तो आंदोलन भी होगा, आंदोलन की तैयारी भी जोर पर है। शिक्षक भर्ती वाले लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं बिहार में। पटना विधानसभा सत्र है, उसके घेराव की पूरी तैयारी है। चारों तरफ से शिक्षक अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, लेकिन उस अभ्यर्थी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश और लालू ने वहाँ भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। जब आप जात के आधार पर चीज़ों को बांट दिया है तो आपका स्पेस कहाँ बचता है? और इस आंदोलन के सहारे अब आप जो चीज़ें चाह रहे हैं, आपके नेता की भी वो हैसियत नहीं है। आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के नेता की भी हैसियत नहीं है, क्योंकि नेता की हैसियत मजबूत इसलिए नहीं है कि आप लोग आंख में पट्टी बांध लेते हैं मोदी और राम और हनुमान और भारत और पाकिस्तान का। तो वो नेता भी क्या करेगा? किस मजबूती के साथ जाएगा कहने के लिए? शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आने वाले लोग भी जो हैं, विधान पार्षद हैं, वो किस हैसियत से जाएंगे कहने के लिए मुख्यमंत्री को भाई इसको कीजिए? क्योंकि आप खुद राजनीति कर रहे हैं, आपका आधार अच्छा काम नहीं है वोट देने का। आपका आधार वोट देने का ये नहीं है कि हमारे जाति के अगर नेता हैं तो वो कैसे, अगर मजबूत रहते हैं तो उनकी मजबूती के लिए हम सोचें। आप एक ही धुन में बंधे हुए, या तो जात के नाम पर वोट करेंगे
या नहीं तो धर्म के नाम पर वोट करने में। सवर्ण पॉलिटिशियन के साथ समस्या ये है, न जाति वाला उसके साथ है, न पार्टी वाला उसके साथ है, धर्म वाले के साथ सब घूम रहा है। तो उस वजह से वो कमज़ोर है, अपने नेता के सामने मजबूती से कुछ बात रख नहीं पाते हैं। तो वहाँ वो समस्या है। दोनों समस्या, मतलब यूँ कहें कि शिक्षा विभाग में अभी उठापटक का दौर चलेगा और ये मजबूती के साथ चलेगा, ये साफ दिख रहा है। और जो अंदाज है, जिस तरीके से उठापटक चल रहा है, आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग में और भी बहुत कुछ होने वाला है। के पाठक सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थियों को सैतने के लिए नहीं आया है, के पाठक उन शिक्षकों को भी सैतने आए हैं जिसके प्रति समाज में बहुत ही गलत धारणा है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में समाज में धारणा सही नहीं है। शिक्षक को लेकर पहले समाज में जो सम्मान था, आज वो सम्मान नहीं है शिक्षक को लेकर। और जिस तरीके से शिक्षक उदंडता से पेश आ रहे हैं, या जो उनका रवैया है समाज के सामने में, वो रवैया सरकार का वेतन खाने वाला, लूट मार करने वाला रवैया और नज़रिया बन गया है शिक्षकों को लेकर। शिक्षक मतलब बच्चों को नहीं पढ़ाना है, शिक्षक मतलब पॉलिटिक्स करना है, शिक्षक मतलब कहीं डिप्रेशन पर करा के घूमते रहना है। मतलब शिक्षा छोड़ के बाकी सब काम में व्यस्त रहते हैं। भले सरकार भी इसके लिए जिम्मेवार है, सरकार भी उनको अलग अलग तरह के कामों में लगाते रहती है, लेकिन समाज के सामने वो तो चेहरा तो आता नहीं है कि सरकार की वजह से ये दूसरे जगह घूम रहे हैं, पशुओं गणना कर रहे हैं, मानवों गणना कर रहे हैं, पोलियो वाला भी कुछ कार्यक्रम चला तो उसका गणना करने के लिए पहुंच गए। तो ये सारी चीज़ें तो सरकार भी कराती है, लेकिन पब्लिक के नज़र में क्या है कि मास्टर साहब स्कूल छोड़ के फरार आते हैं, क्योंकि आप वेतन तो लेते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बच्चों को पढ़ाने में प्रायोरिटी आपकी है नहीं। तो जब आपकी प्रायोरिटी ये नहीं है तो समाज के भी निशाने पर आप हैं। इसलिए आबादी आपकी संख्या बल 5 लाख क्यों ना हो नौकरी में, लेकिन समाज का वो वर्ग, जो वर्ग देख रहा है कि भाई ये आदमी जो सरकार जिस लिए पैसा दे रहा है उस ड्यूटी पर ये खड़े नहीं उतर रहे, स्वाभाविक तौर पर उन्हें गुस्सा हो रहा है। समाज भी आपके प्रति गुस्सा है। मीडिया वाले भी आपके इस एटीट्यूड को लेकर थोड़ा निगेटिव सोच रखते हैं कि मास्टर मतलब पढ़ाना नहीं है। और बहाली को लेकर जो आप नज़रिया अपनाते हैं, उस नज़रिया में ये साफ है कि आप चाहते हैं कि हमको परीक्षा पास करने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप चाहते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सहारे हमें हमारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी हम बीएड की डिग्री ले आए हमें नौकरी मिल जानी चाहिए। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों की वजह से शिक्षा विभाग इन दिनों सुर्खियों में है, और साथ में के पाठक भी हैं। और आंदोलन की जो चेतावनी है, जो लोग आ रहे हैं उन्हें शायद ये पता नहीं है कि किस तरीके से नीतीश कुमार अपने चीफ सेक्रेटरी और शिक्षा विभाग के सहायक मुख्य सचिव के पाठक के माध्यम से आपके बैलून की हवा निकाल चुका है। वो कह दिया है कि आरक्षण में कोई परेशानी नहीं है, आरक्षण का लाभ बाहर के राज्यों के बच्चों को नहीं मिलेगा। तो जो आरक्षण का लाभ जिन बच्चों को नहीं मिलेगा, मतलब जो पिछड़ी जाति हैं, अति पिछड़ी हैं, दलित हैं, उनको इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। सामान्य वर्ग वाले लोग ही इसमें उलझे पड़े हुए हैं। सामान्य वर्ग में भी जो महिलाएं हैं, उनको बाहर से जो महिलाएं आएंगी उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो वही 26% का ही मामला है ना। तो 26% में क्या परेशानी है, उसको क्यों आपके साथ आंदोलन में आएगा? ये अगर आपको समझ में नहीं है तो फिर आइए, आपको लाठी से स्वागत करने के लिए सरकार तैयार है, क्योंकि सरकार को पता है कि जितनी लाठी आपको देगी उतना जो दूसरे लोग हैं वो खुश होंगे। ये भी बात है। शिक्षक अभ्यर्थी पर जो लाठी चल रहा है, आम लोगों से पूछिए ना, कोई सहानुभूति नहीं है। पता नहीं क्यों ये इमेज बना है समाज में शिक्षकों को लेकर। शिक्षक अगर आंदोलन के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है समाज का। कतारे मास्टरवा सब चोर है, पता नहीं ये इमेज क्यों बना है। जबकि मास्टर और डॉक्टर मतलब दो समाज में ऐसे वर्ग थे जिनको लेकर बहुत ही आदर का भाव था, लेकिन डॉक्टर को लेकर भी वही स्थिति बन गई है, और मास्टर को लेकर तो मतलब और गजब स्थिति। तो आइए, पटना में आपका स्वागत है। आंदोलन करिए, आप अपनी मांग को रखिए और कोशिश करिए कि हिंसा का सहारा नहीं लें, क्योंकि सरकार आपके उस हिंसक व्यवहार का ही इंतज़ार कर रहा है
कि आप आइए, हिंसा कीजिए, तो फिर आपको बेहतर इलाज किया जाएगा। क्योंकि जिस आंदोलन को इन्होंने जाति के नाम पर बांट दिया है, तो ये निश्चिंत है कि इनके वोट बैंक पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनको ये भी पता है कि आपके लिए कुछ करने के बावजूद भी आप जिस भक्ति के चश्मा में अपने आप को फिट कर रखा है, उससे भी इसको लाभ होने वाला नहीं है। कितनों कुछ कर देगी सरकार आपके लिए, आप सरकार के लिए सोच नहीं सकते हैं। जब वोट गिराने का बारी आएगा तो ईवीएम पर आप कमल का फूल का बटन ही दबाइएगा। सरकार भी समझ रही है, तो फिर सरकार में आपके जो प्रतिनिधि हैं वो भी समझ रहे हैं कि आपके लिए कितनी लड़ाई लड़ी जाए। तो कुछ कमोबेश यही स्थिति पूरे राज्य में शिक्षा विभाग को लेकर है। छात्र आर पार की लड़ाई के मूड में है, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी और मास्टर के पाठक से परेशान हैं कि अगर वो उस नब्ज को दबा दिया तो फिर जो हजारों लाखों लोग हैं, सबको जो मस्ती का जीवन जी रहे हैं उन पर खलल पड़ेगा। इसलिए सरकार दोहरी लड़ाई में इस विभाग को झोंक दिया है और पहली बार ऐसा दिख रहा है। पता है आपको, मास्टर साहब को मोबाइल में अब अटेंडेंस बनाना है और अटेंडेंस में जो है जीपीएस सिस्टम लगा दिया है कि स्कूल पर से बनेगा। आपका 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, क्या स्कूल पर से बनेगा, आपके जीपीएस से ट्रैकिंग करेगा कि आप मास्टर साहब स्कूल पर हैं या कहीं और घूम रहे हैं। समझ गए? इतनी तैयारी है के पाठक का कि आपके मोबाइल में जीपीएस सिस्टम रहेगा और उस जीपीएस सिस्टम से आपका लोकेशन लेते रहेगा 24 घंटा कि मास्टर मेरा स्कूल में है कि कहीं घूमने के लिए गए हैं। इतनी तैयारी है, देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग पर नकेल कसने का प्रण लिया है, आने वाले समय में शराबबंदी का जो भी नकारात्मक चीज़ें आप कह दीजिए, महिलाएं आज भी नीतीश के कुमार के साथ अगर खड़ी हैं, जितनी ही महिलाएं खड़ी हैं, तो उसमें एक शराबबंदी भी है। और आने वाले दिनों में मास्टर को जिस तरीके से हिसाब लगा रहे हैं नीतीश, प्रोफेसर को जिस अंदाज में हिसाब लगा रहे हैं के पाठक के माध्यम से, एक बड़ा वर्ग नीतीश के साथ खड़ा दिखेगा जो इनके इस मनमानी रवैये की वजह से काफ़ी क्षुब्ध रहते हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी क्षुब्ध रहते हैं। बच्चों को कोचिंग भेजना पड़ता है, बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है, पर्याप्त शिक्षक रहने के बावजूद भी, प्रोफेसर रहने के बावजूद भी। अब देखना यह है कि नीतीश इस मिशन में कितना कामयाब होते हैं। लेकिन इतना तय है कि के पाठक जिस अभियान की शुरुआत करते हैं और जिस स्तर पर करते हैं, परिणाम कुछ न कुछ सकारात्मक निकलता ही निकलता है।